जी, क्या हाल चाल है। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी एक लेटेस्ट सर्वे किया गया है रिसर्चर्स मेडिकल रिसर्च टीम ने। जो कंट्री सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड थे कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन था सबसे ज़्यादा जो, उन सभी कंट्री की कंपैरेटिव जिनमें कम इन्फेक्शन था या बहुत कम था या नहीं था, उन कंट्री के लोगों के पास ऊपर जो है रिसर्च किया है और एक एनालिसिस दिया है उन्होंने कि जिन लोगों के पास जो मॉर्टेलिटी रेट यानी कि जो डेथ जो सबसे ज़्यादा हुई हैं, वो सबसे ज़्यादा डेथ होने वाले पेशेंट जितने भी थे उन सब के अंदर, ऑलमोस्ट सबके अंदर नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट के अंदर विटामिन यानी विटामिन डी की कमी पता चली है कि जिन लोगों में विटामिन डी कम था उनके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा सीवियर हुआ है, ज़्यादा खतरनाक हुआ है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में डेथ हो गई है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी है क्या, विटामिन डी कहाँ काम करता है। ये सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी ऑटोमेटिकली नेचुरल बनता है अगर हम सनलाइट में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठ जाएं तो। विटामिन डी सप्लीमेंट की फॉर्म में भी लिया जा सकता है, यानी कि बाहर से केमिस्ट से अगर आप लेते हैं तो जो विटामिन डी बाहर से लिया जाता है उसको सप्लीमेंटल बोलते हैं, और सप्लीमेंट बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। सप्लीमेंट ऐसे नहीं कभी भी लेना चाहिए विटामिन डी का, तो खास करके कि विटामिन डी जाके आप केमिस्ट को बोलें कि विटामिन डी का टैबलेट, कैप्सूल या ऐसे दे दे, तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, बॉडी के अंदर जहर बना सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप लें, अगर आपका विटामिन डी कम है तो ही आपको लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। दूसरी चीज़, विटामिन डी जो है सुबह और शाम को अगर आप धूप में खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके ऊपर पड़ती है, तो आपको बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट सबसे अच्छे होते हैं, ये कोई भी पॉइजनस अंदर सब्सटेंस पैदा नहीं करते। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जिन लोगों को थी उन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपना विटामिन डी पूरा करें सनलाइट में बैठ के। बाहर घूमने नहीं जाना है कि समझे कि बाहर घूमने के लिए आप निकल लिए कि विटामिन डी चाहिए। आप अपने घर की छत पे बैठिए, बालकनी में बैठिए, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका जो है कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको ऑलमोस्ट आम आदमी को समझ नहीं आएंगी। ये टेक्निकल बातें हैं जिसमें विटामिन डी जो है डेफिशिएंट होने से ओवर प्रोडक्शन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की, WBC की ओवर प्रोडक्शन की वजह से वो हमारी लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग पैदा कर देता है, और स्वेलिंग ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से लंग्स के अंदर पैसेज, जो हमारा सांस लेने का रास्ता होता है, लंग्स के अंदर जो सांस जाता है, वेंटिलेशन जो होता है, वो वेंटिलेशन को ब्लॉक कर देता है। स्वेलिंग जो है, स्वेलिंग होने से वेंटिलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, और सांस में तकलीफ़ ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे करके ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। डेफिशिएंसी होने की वजह से धीरे धीरे करके आदमी जो है डेथ की तरफ जाता रहता है, और फाइनली मोस्ट ऑफ द केसेस में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है रिसर्च की, और ये रिसर्च बहुत सारी कंट्री के अंदर किया गया है, ऐसा सर्वे किया गया है, सर्वे के बेस पे आगे रिसर्च होती है। सर्वे में जो इन्वॉल्व किया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने किया है, और चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सभी जगह के पेशेंट को एनालाइज किया है, और ऑलमोस्ट केस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, सनलाइट कम से कम 2 घंटे आपको डेली लेनी है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। कंटिन्यू सारा दिन धूप में बैठे नहीं रहना है, उससे आपकी स्किन खराब हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।